महाराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि अगर गाय तुम्हारी माँ है तो बैल तुम्हारा बाप है। इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। श्री सीताराम। पहले तो गाय तो हमारी माता है, इसमें कोई संदेह और प्रश्न नहीं। और जिसको तुम बैल कहते हो, हमारे शास्त्रों में कई सनातन धर्म में बैल का जिक्र नहीं आता है। हम कहते हैं नंदी। और नंदी का प्रमाण अगर जानना चाहते हो कि जहाँ जहाँ शिव जी का घर होगा, मंदिर होगा, वहाँ वहाँ नंदी सदैव खड़ा है। कामधेनु और नंदी, इसके ऊपर प्रश्न होना चाहिए। बैल जो भाषा है वो बैल कहाँ से लाया, किधर से लाया, मुझे पता नहीं। चलो, उसके ऊपर बात करने का समय नहीं है। मैं गाय के बारे में आपको बताता हूँ। गाय हमारा माता क्यों है? देखो, जब संसार की निर्मित हो रही थी, जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से एक रत्न कामधेनु रूप से आई थी और ऋषियों ने वो अपने पास रखा था। मतलब ये है, गाय मनुष्य के साथ ही रही और मनुष्य को सदैव उपयोग हुआ उसका। जैसे मान लो, उस समय में जब माता प्रस्तुत होती थी और बालक जन्म लेता था, तो उस समय ज़्यादा विज्ञान दौर नहीं होने की वजह से माता बाल बच्चा पैदा करने के समय मृत्यु हो जाती थी। उस समय उस बच्चों को आज का सेरेलैक, कॉम्प्लेक्स, मिल्क पाउडर, ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं था कि उसका पालन पोषण हो जाए। तब हमारे ऋषि मुनि ने उसी गौ माता का दूध निकाल के, जिस बच्चों को माँ ही नहीं है लेकिन फिर भी उस गौ माता का दूध पिला के उसको बड़ा किया और वो बड़ा बच्चा भी बड़ा हो गया। इसलिए गौ माता जो है माँ से कम नहीं है। जब माँ रुक गई, किसी की ज़िंदगी से निकल गई, तो गाय ने यानी कामधेनु ने उस माता का रोल अदा कर दिया। इसलिए सनातन सत्य संस्कृति में गाय पूजनीय है, वंदनीय है। इसीलिए गाय हमारी माता है, हम गर्व से कहेंगे। और इसमें तुम वैज्ञानिक रूप से भी अगर देखोगे तो गाय केवल दूध नहीं देती है। गाय का गोमूत्र हो, गाय का गोबर हो, ये सारे चीज़ हमारे काम आता है। उस ज़माने में हम गाय जब घर बनाते थे तो गाय से गोबर से हम पूरे घर को जब पोछा मारते थे तो सुंदर तो दिखता ही था, लेकिन अनेक प्रकार की बैक्टीरिया से हमारा घर निरोगी रहता था। इसलिए सनातन वैदिक धर्म में गाय सर्वोपरि है और गाय को पालना चाहिए, को चारा दान करना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित भी करना चाहिए। श्री सीताराम।